हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। तो हमारा प्रश्न है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के दो समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी, ये हमसे पूछी गई है। ठीक है, तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले मुख्य अवधारणा की। देखो, सबसे पहले अगर बात करें तो कोई भी एक वृत्त हमारा ऐसा कुछ है, मान लो। ठीक है, तो इसमें एक जो रेखा है, स्पर्श रेखा, वो हमारा कुछ ऐसा है, यहाँ पे मान लेते हैं। और दूसरी स्पर्श रेखा जो इसके समानांतर हमें खींचनी है वो हमारी यहीं पे होगी। ठीक है, ये हमें पता है। तो अगर हम बात करें तो दोनों, यहाँ पे एक बिंदु और यहाँ पे एक दूसरा स्पर्श बिंदु है, तो दोनों स्पर्श बिंदु को मिला देंगे तो वही हमारे इन दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी हो जाएगी। और ये जो हमने मिलाया ये हमारा क्या बन जाएगा, इस वृत्त का व्यास बन जाएगा। ठीक है, ये हमें पता है। तो हमें यहाँ पे पता है कि सबसे पहले अगर हम बात करें कि दो समानांतर, यहाँ पे हम लिखेंगे दो समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी वृत्त की व्यास कहलाती है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। अब इसी अवधारणा पे आधारित हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे यहाँ पे। तो हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले हमें बात किया गया है कि एक वृत्त है हमारा। ठीक है, इसमें दो समानांतर रेखा हमने, ठीक है, ऐसा ही कुछ खींचा हमारा। ठीक है, तो एक समानांतर रेखा हमारा ये हो गया, यहाँ पे दो समानांतर रेखा हमारा कुछ ऐसा हो गया। मान लो ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है। ठीक है, इन दोनों को हम मिला देंगे तो ये हमारा यहाँ केंद्र O से होके गुजरेगा ये। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो OP और OQ दोनों के दोनों हमारे क्या होंगे, यहाँ पे अगर बात करें तो OP और OQ दोनों के दोनों हमारे इस वृत्त के त्रिज्या होंगे। ठीक है, त्रिज्या होंगे। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इसलिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो दोनों के बीच की दूरी, दो समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या हो जाएगी हमारी, तो यहाँ से PQ हो जाएगी। ठीक है, अब PQ जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, OP जोड़ OQ के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो OP और OQ हमारा क्या हो जाएगा, तो ये R और ये R यानी कि त्रिज्या मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम त्रिज्या R हमने इसको मान लिया। ठीक है, ये जो R है वो त्रिज्या माना है तो ये 2R हो गया। अब हमें पता है कि ये जो 2R है, ठीक है, ये 2R हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, वृत्त का व्यास हो जाएगा। वृत्त का व्यास के बराबर होता है 2R। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो वृत्त का व्यास सबसे पहले अगर हम बात करें, ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया था, तो दो स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी एक वृत्त का व्यास ही कहलाएगी और वो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है हमारा। तो यहाँ पे रख देंगे 2 × 4 जो कि क्या हो जाएगा 8। तो यहाँ पे हमारा दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी 8 हो जाएगी और वही हमारी क्या होगी, वृत्त का व्यास भी होगा। ठीक है, वृत्त का व्यास भी होगा और दो समानांतर रेखाओं, स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी भी वही होगी, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा 8 सेंटीमीटर आ गया। तो यही हमारा इस प्रश्न का हल होगा। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।